गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, आज आपका 10th क्लास में जो हमने 13 चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, उसकी 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं। 4 क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके थे ना। फॉर्मूले याद कर लेना एक बार, जिसको याद ना हो। क्या स्टेटमेंट पढ़ो, आपके सामने लिखी हुई है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, वो किस फॉर्म में? इन्वर्टेड कोन। कोन को उल्टा करके रखा हुआ है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to brim. When lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water. कितना? 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. lead shots है ना, मतलब कांच की गोलियां एक तरीके से, या कह दो कंचे जिन्हें बोलते हैं ना हम, वो डाले गए हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब जैसे ये कोन बना लिया आपने, शंकु ले लो, ये इसके वर्टेक्स डाउनवर्ड करके, ये इन्वर्टेड कोन। जो वेसल है ना, वो इस फॉर्म में इन्वर्टेड कोन की शेप में है। इसकी हाइट है वो कितनी आपकी? 8 सेंटीमीटर। ये हाइट है, ये 8 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, ये टॉप की जो रेडियस है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। जैसे इस रेडियस को आपने स्मॉल आर ले लिया है, कैपिटल आर ले लो, इसकी हाइट को कैपिटल एच मान लिया है, ये है। क्लियर है यहाँ तक का काम? तो इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, मतलब टॉप तक ये भरी हुई है, पानी से भरी हुई है। और ये टॉप है ना, वो ओपन है। तो आप इसकी पहले तो वॉल्यूम निकालो। जो पहली 3 लाइन उनको पढ़ के क्या पता लग रहा है? समझ आ गया? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, वो इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन समझ गए ना, कोन की वर्टेक्स डाउनवर्ड करके रखा गया है। इसकी जो हाइट है वो कितनी आपकी? 8 सेंटीमीटर है। और जो रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इस कोन की वॉल्यूम निकाल लो। तो कोन की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई की, आर की, एच की वैल्यूज पुट कर दो आप, तो कोन की वॉल्यूम आ जाएगी। फिर कह रहा है लेड सोर्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर। लेड सोर्स किस टाइप के हैं? सफियर टाइप की शेप है, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। ये है वो कांच की गोलियां। जैसे ये सफियर है, और इस सफियर की जो रेडियस दे रखी है ना, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस ऐसी है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, जो एक कंचा है, एक कांच की गोली, उसकी वॉल्यूम निकाल दोगे तो उसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। सफियर है ना, तो सफियर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई ले लेना, पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू 0.5 और इसका क्या आ जाएगा? क्यूब। तो 0.5 की जगह चाहिए 1/2 ले लो, तो 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8। ये 4 2 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा? पाई/6 आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। अब ये एक लेड शॉट की वॉल्यूम आ गई है। और आगे क्या करा है? आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। जब ये कंचे उसके अंदर डाले गए हैं ना, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो ये जो भी टोटल वॉल्यूम आएगी, इसका 1/4 दैट इज दिस, इतना वाटर फ्लोज हो गया है। तो वो कितने कंचे डाले गए ये निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड होगी वो ये है। तो इस वॉल्यूम को एक जो लेड शॉट है उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएंगे। दोबारा से स्टेटमेंट समझिए, क्या गिवन क्या है भी। एक कोन है, वो इन्वर्टेड करके रखा गया है। तो उस कोन की हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इस बात का यूज करते हुए आपने सबसे पहले कोन की वॉल्यूम निकाल ली है। तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन की वॉल्यूम निकाल लेना। फिर उसके अंदर लेड शॉट्स आपने ड्रॉप कर दिए, कंचे डाल दिए, कांच की छोटी छोटी गोलियां डाल दी हैं। और वो गोलियां उसके अंदर डालने के बाद उसकी टोटल जो वॉल्यूम थे उसका 1/4 निकल गया। 1/4 ऑफ द वाटर डिस्प्रेस्ड, 1/4 हिस्सा खाली हो गया, पानी बाहर निकल गया है। तो जो लेड शॉट्स ड्रॉप की गई है वो कितनी है संख्या में? हाउ मेनी लेड शॉट्स आर ड्रॉप्ड। तो उसके लिए हम एक लेड शॉट की वॉल्यूम निकालते हैं, और जो वॉल्यूम वाटर की डिस्प्रेस्ड होगी वो निकालते हैं। वो टोटल कोन की वॉल्यूम का 1/4 है, ऐसा स्टेटमेंट में दे रखा है। तो ये पहले तो कोन की वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्रेस्ड। और ये वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट आएगी, इस संख्या को इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएगा। ये वॉल्यूम है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, और ये 1 लेड सेट की वॉल्यूम है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में। इनको इससे डिवाइड कर देना। अब देखो पूरा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखी हुई है, उसे समझिए। क्या रेडियस ऑफ द कोन,
जो कोन की रेडियस है वो कितनी आर 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन कितनी आपकी 8 सेंटीमीटर। डायग्राम नहीं बना रखा, बनाओ तो आप बना लेना। ये हाइट होगी 8 सेंटीमीटर और स्मॉल एच कैपिटल जो भी ले वो आप ले सकते हो, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन कोन, कोन में जो वॉल्यूम है ना वाटर की उसकी निकालनी है। तो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर की जगह ये, एच की जगह ये, तो 200 पाई बटे 3 इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गई है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर निकल जाता है 1/4। तो इस वॉल्यूम का 1/4 ले लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मच वाटर फ्लोज आउट। ये उस पानी की वॉल्यूम है जो फ्लोज आउट हो जाएगा। रेडियस ऑफ वन स्फेरिकल सॉट, जो एक स्फेरिकल सॉट है उसकी रेडियस होगी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस तो होगी 0.5 सेंटीमीटर। जब वॉल्यूम निकालोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगी। इसे 1/2 ले लेंगे तो इसे कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगी। ये वो वाटर की वॉल्यूम आ गई जो उसमें से फ्लो आउट हो जाएगा, मतलब लेड सॉट की वॉल्यूम है। और दिस इज द तो नंबर ऑफ लेड सॉट्स ड्रॉप्ड निकालने हो तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज, जितना पानी बाहर निकल गया वो, और वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल सॉट, वन स्फेरिकल लेड सॉट जो है ना उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लेड सॉट्स ड्रॉप्ड आ जाएंगे। तो 50 पाई/3 था, नीचे पाई/6 था, ये कट पिट के कितनी वैल्यू आ जाएगी एंडेड। तो दिस मच एंडेड लेड सॉट्स आर ड्रॉप्ड। कितने लेड सॉट्स ड्रॉप कर दिए समझ आ गए, एंडेड लेड सॉट्स आर ड्रॉप्ड। क्लियर है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ो। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ये कह रहा है सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ये एक सिलेंडर ले लिया आपने, इस सिलेंडर की जो ये हाइट है ये कितनी होगी 220 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है ना बेस का वो 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या कहा, सॉलिड आयरन पोल है ना, लोहे का कोई खंभा है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में है, उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ले ली 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर, और बेस का जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस डायमीटर की हाफ होगी, तो रेडियस आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, उसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर और रख दिया आपने ये, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी आपकी 60 सेंटीमीटर है, और रेडियस है बेस की वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा गया है, उसकी हाइट आपकी 60 सेंटीमीटर, रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, आपको इस पोल का मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन एज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है, उसमें जो मास है ना वो कितना है 1 ग्राम मास है। स्टेटमेंट क्लियर है। सॉलिड आयरन पोल है, वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उस सिलेंडर की हाइट 220 सेंटीमीटर है, डायमीटर है वो 24 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा गया है, उस सिलेंडर की हाइट है 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो मास ऑफ द पोल निकालना है कि 1 सेंटीमीटर, तो पहले तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल, इस आयरन पोल की टोटल वॉल्यूम निकालना। टोटल वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ दिस बिग सिलेंडर और ऊपर जो छोटा सिलेंड्रिकल पार्ट है उन दोनों की वॉल्यूम, और सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर देना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम, और उनकी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है 8 ग्राम का, तो जितनी भी वॉल्यूम आएगी ना उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने ग्राम आ जाएगा मास। और अगर किलोग्राम में चाहिए तो उसे 1000
है ना, वो तो बना ही लोगे आप, उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो पढ़ो अब इसकी कैलकुलेशन, स्टेटमेंट समझ आ गई, क्या क्या गिवन है पढ़िए। गिवन दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, जो पहला सिलेंडर उसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर कितनी 220 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगी, आर और एच की वैल्यूज पुट कर दी तो इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गई पहले सिलेंडर की। ये हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर है। रेडियस ऑफ द सेकंड सिलेंडर 8 सेंटीमीटर है, हाइट है सेकंड सिलेंडर की वो कितनी है 60 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच ही आ जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कह दो या आयरन पोल बोल दीजिए, तो इसकी टोटल वॉल्यूम जो है ना वो कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सिलेंडर। फर्स्ट की इतनी है, सेकंड की, ये इन दोनों का सम कर दो, तो ये सम करोगे तो आप ये बन के आ जाएगा, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। अब आपको टोटल मास निकालना था, तो क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज 8 ग्राम, और इतने सेंटीमीटर क्यूब होगी ना वॉल्यूम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास के लिए क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो इतने ग्राम आ जाएगा। और ग्राम के किलोग्राम बनाने हो तो 1000 से क्या कर दोगे डिवाइड, आप इतना भी छोड़ सकते हो, या आप किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करते हो तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो कितने किलोग्राम आ जाएगा बताओ, 892.262 kg आ जाएगा, इतने किलोग्राम आ जाएगा। ये क्लियर है? क्या क्या किया बताओ। जो आयरन पोल है ना वो सिलेंड्रिकल शेप का है, नीचे एक सिलेंडर है उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, रेडियस है वो डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है, उसकी हाइट है वो तो है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो जो फर्स्ट सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम निकाल लेना, फिर सेकंड सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम निकाल लेना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए दोनों का सम कर देंगे। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी वॉल्यूम, कितना मास है 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास आएगा, ये जो भी आएगा इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने ग्राम आ जाएगा। और ग्राम के किलोग्राम बनाने हो तो 1000 से आप क्या कर दोगे डिवाइड, तो 892.262 kg आ जाएगा। ये क्लियर है? हो जाएगा नहीं क्वेश्चन? ठीक है, तो चलो समझ करके देख लेना, पीछे हो ही जाएगा ये आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो, देखो क्या क्या गिवन है साथ में क्वेश्चन में। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए रिजिड सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, मतलब सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक तो कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ द कोन कितनी है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर आप ये पहले तो बना लो एक हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर की रेडियस जो है ना वो 60 सेंटीमीटर है, ये इसके ऊपर सिलेंड्रिकल कोन है और प्लेस्ड इन ए राइट सर्कुलर, ठीक है, ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये कोन बना दिया है, कोन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है, ये कहो तो ये भी 60 सेंटीमीटर। ये है टोटल सॉलिड जो भी है, दिस इज कंबाइंड सॉलिड। आगे क्या लिखा हुआ है, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। ये जिसके अंदर रखा हुआ है ना, ये एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, फिर ये सिलेंड्रिकल शेप है। ये पहले तो ये तो पूरा सॉलिड आपका, सॉलिड किन किन से मिलके बना हुआ समझ आ गया। सॉलिड पे बेस पे तो हेमिस्फीयर और ऊपर क्या एक कोन है, और ये कंबाइंड रूप में पूरा सॉलिड एक सिलेंड्रिकल पोर्ट के अंदर रख दिया है, अप इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सच दैट इट्स टचेज द बॉटम। ये बॉटम पे टच कर रखे, ये टच कर दिया हमने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर और हाइट है वो कितनी इसकी 180 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको टच करेगा तो 180 आई जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि 120 तो इसकी होगी और 60 इसकी होगी है। क्या क्या देखो, जो सॉलिड है ना आपका यहाँ, वो सॉलिड किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो सिलेंडर और एक सॉलिड है। वो सॉलिड में अलग से दोबारा बनाऊं तो सॉलिड ये है, नीचे तो ये सिलेंडर हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गया और ऊपर ये कोन जैसी शेप है।
ये तो है आपका सॉलिड। इसकी जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप इस सॉलिड की वॉल्यूम निकाल लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अभी कैलकुलेशन कर रखी है, आगे हम लिख लेंगे। तो सॉलिड की वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इस टोटल सॉलिड की वॉल्यूम आ जाएगी। फिर एक सिलेंड्रिकल पोर्ट है, ये इसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 180 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल पोर्ट है, इसकी रेडियस तो 60 सेंटीमीटर है और हाइट है वो कितनी? 180 सेंटीमीटर। और इस सिलेंड्रिकल पोर्ट के अंदर आपने ये वेसल रख दिया है, ये जो भी शेप है ये इसके अंदर रख दिया है। तो इस सिलेंडर की जब वॉल्यूम निकालोगे, क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और एच। ये बातें समझ आ गई? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जब निकालने जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या बन के आएगा? पाई आर स्क्वायर और एच। ये बनेगी सिलेंडर की वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू ले लेंगे और एच की वैल्यू ले लेंगे, तो ये आ जाएगी सिलेंडर की वॉल्यूम। क्योंकि ये फुल लिखा ना, फुल ऑफ वाटर, पूर्ण रूप से पानी भरा हुआ इसमें ना, तो वाटर की वॉल्यूम भी उतनी होगी जितनी सिलेंडर की वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर आ जाएगी। फिर क्या करता है, ये जो सॉलिड है ये इसके अंदर रख देगा पूरा। तो जो पानी लेफ्ट है ना उसके अंदर जो बचा हुआ है, भाई सिलेंडर का कुछ पानी तो बाहर निकल जाएगा, तो जो जो वाटर इसके अंदर बचा वो निकालना है। तो बचे हुए मतलब इस पोर्शन की वॉल्यूम एक तरीके से ये आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, ये निकालना है। तो इसके लिए टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम में से सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। लक्ष्य स्टेटमेंट समझ आ गई भाई सभी को? क्या क्या गिवन है बताओ? एक तो सॉलिड है, वो सॉलिड किन से बना हुआ है? नीचे तो हेमिस्फीयर और ऊपर है कोन। तो उस सॉलिड की वॉल्यूम निकाल लेंगे। अभी हम कैलकुलेशन पूरी करते हैं। तो सॉलिड की वॉल्यूम के लिए हेमिस्फीयर की वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। एक आपका सिलेंड्रिकल पोर्ट है, उस सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर और रेडियस है बेस की वो 60 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लो। तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी बन के आएगी? पाई आर स्क्वायर और एच। तो सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर और एच। फिर क्या करता है कि वो जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर आपने उस सॉलिड को रख दिया है। वो जो सिलेंडर था उस सिलेंडर के अंदर किसको रख दिया? उस सॉलिड को। ठीक है, तो जो सिलेंडर पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ था, तो उसके अंदर रखने के बाद जो वाटर लेफ्ट है सिलेंड्रिकल पोर्ट में, जितना पानी बच जाएगा वो ये होगा ना, ये शेप एक्चुअल में ऐसी बनेगी। इसके अंदर ये रख दिया तो यहाँ जो वाटर था वो तो फ्लोज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम द वाटर लेफ्ट। तो इसके लिए आप टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम में से सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देना। फॉर्मूले आपको सारे याद ही हैं। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब। और जो कोन है उसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद ना हो तो इस क्वेश्चन में जहां जाए तब वहां मैं याद करना। देखो क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगी 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी 180 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंडर, क्योंकि जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वही वाटर की वॉल्यूम आ जाएगी, तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर और एच। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंडर दैट विल बी पाई आर स्क्वायर और एच। तो इतनी वॉल्यूम आ गई है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर निकल जाएगा? जितनी सॉलिड की वॉल्यूम है। तो सॉलिड की वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या यूज किया? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर दिया। और ये फॉर्मूला किसका? सिलेंडर उस कोन की वॉल्यूम, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाए। समझ गए ना? एक कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई, आर की जगह 60, एच की जगह 120 है। कोन की हाइट ये दिखा रखी, कोन की हाइट 120 है। और ये होगी किसकी? हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये तो सॉलिड की वॉल्यूम आ गई, रही होगी सिलेंडर की, या सिलेंडर में जो वाटर है उसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, उसके लिए टोटल जो सिलेंडर की वॉल्यूम थी उसमें से सॉलिड की वॉल्यूम घटा देना, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सेंटीमीटर क्यूब में कहो तो इतना ही छोड़ दो। ये इसके मीटर क्यूब बनाने हो ना तो 100 से 3 बार डिवाइड करेंगे। क्यों? समझ आ गया? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर के मीटर बनाने हो तो 1/100 मीटर आ जाएगा। तो इतना भी आप छोड़ देना चाहिए, या 100 × 100 × 100 इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो लगभग इतने मीटर क्यूब आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली लिख दिया उसने,
क्योंकि पूरा तो आगे लिखा नहीं और बहुत सारे डेसिमल के बाद प्लेसेस, या आप इतना ही छोड़ देना, सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ देना, ये भी ठीक है। बोलो कर पाओगे ना इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो चलो से बस इससे नेक्स्ट क्वेश्चनों से देखिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर। क्या क्या स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 8 सेंटीमीटर तो लंबी और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल ग्लास वेसल है, जैसे ये स्फीयर टाइप की शेप ले ली है। डायमीटर स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसकी रेडियस क्या बन जाएगी, 8.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ये स्फेरिकल पार्ट स्फीयर टाइप की शेप है और ऊपर ये नेक बनी हुई है वो सिलेंडर जैसी शेप की है, ये इस टाइप की शेप है। किस तरह की वेसल है समझ आ गया? वैसे तो स्फीयर है वो, लेकिन जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है और इस सिलेंड्रिकल नेक की जो हाइट है ना ये 8 सेंटीमीटर है और इस नेक की जो ये रेडियस है दैट इज 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर। ये बाय मेजरिंग, समझ आ गया यहाँ तक का काम? बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी। भाई इसकी वॉल्यूम निकाली किसी चाइल्ड ने और वो ये पता लगा उसकी वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चेक वेदर शी इज करेक्ट, कि वो करेक्ट है या नहीं, टेकिंग द अबो एज इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई की वैल्यू ये ले लेना। ठीक है, क्योंकि अंदर की मेजरमेंट ले लो, मतलब वाटर की वॉल्यूम वही होगी जो इसे वेसल की वॉल्यूम है। सिंपली क्वेश्चन है, बस थोड़ा कन्फ्यूजिंग बनाने के लिए लास्ट की 2 लाइनें तो ऐसे लिख दी हैं। स्फेरिकल वेसल है, उस सफियर की जो रेडियस है वो आपको गिवन है, तो सफियर की वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसकी नेक है वो सिलेंड्रिकल है तो उसकी भी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी क्योंकि भी वो वेसल का एक पार्ट ही है। उस सिलेंडर की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, रेडियस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका हाफ होगा, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। तो पहले आप इस टोटल वेसल की वॉल्यूम निकाल लेना। तो उसके लिए वॉल्यूम हम निकालेंगे स्फेरिकल पार्ट की और प्लस वॉल्यूम किसकी निकालेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट की। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। और उस टोटल वॉल्यूम को और 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये चेक करना कि वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, वो तो बता दी भाई, उस बच्चे ने बताई कि वॉल्यूम इतनी, तो आप निकाल के देख लो कि आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यही आ रही है तो ठीक है, कुछ ऊपर नीचे आ रही तो कह देंगे इनकरेक्ट है। तो क्या लिखा, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस निकाली 2/2 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट बना थोड़ा बड़ा बना दिया यहाँ, उसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर और एच। पाई की जगह 3.14, आर की जगह वैल्यू 1 है, ये 1 है और इनटू में 8 है। तो ये तो सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट 8.5, रेडियस होगी डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगी जो भी है। तो स्फेरिकल पार्ट की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आ जाएगी सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालनी हो ग्लास वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। ये सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम है, स्फेरिकल पार्ट की, तो इतनी वॉल्यूम आ जाएगी। लेकिन बच्चे की मेजरमेंट 345 थी, ये आई इतनी, तो उसकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी ना। एक्चुअल तो मैच नहीं हो, उसके नज़दीक तो पहुंच गया लेकिन एक्यूरेट तो नहीं आया ना भाई। आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली तो वॉल्यूम आई तो ये, लेकिन बच्चे के ने क्या कहा था कि 345 सेंटीमीटर है, तो विच इज़ नॉट ए करेक्ट। करेक्ट वॉल्यूम इज दिस, बस ठीक है, इतना ही लिख देना है। मतलब आपको लास्ट में चल के ये बताना है जो भी बच्चे ने स्टेटमेंट दी वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो क्या कहेंगे कि उसकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हो जाएगा नहीं 8वां क्वेश्चन, बोलो आप करके देख लेना, आपके पास नोट्स भी हो गई ये है ना, और अपनी नोटबुक में क्वेश्चन करके आप व्हाट्सएप पे इनको सेंड भी किया करो फिर, है ना।